हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2024 का देने जा रहे हैं तो इन गलतियों को करने से बचें। आपके पास लगभग 5 मंथ का समय है। इस टाइम को आपको स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। स्मार्ट तरीके से आपको इसको यूटिलाइज करना है। आप जो सोर्स अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जैसे एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक, उसी सोर्स का आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, बार बार उसका रिवीजन करना है। इस समय पर आपको अपनी सोर्स को चेंज नहीं करना है। जैसे इस टाइम पे, इस मोमेंट पे आकर के बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने सोर्स को चेंज कर देते हैं और अदर कोचिंग के सोर्स को ऐड कर लेते हैं। यानी जो उनका अभी तक का सोर्स रहा है, अभी तक जिसका रिवीजन वो करते चले आ रहे थे, उस पर ना काम करके दूसरे सोर्स की तरफ टेंड कर जाते हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, ये बहुत बड़ी गलती आप करते हैं कि आप अपने सोर्स को इस टाइम पे आके चेंज करते हैं। अगर आप इस टाइम पे अपने आप सोर्स को चेंज करते हो तो जो सोर्स नया यूज करने जाओगे उस पर आपको पकड़ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको इस प्रकार की गलती करने से बचना है। आपका जो सोर्स अभी तक है, जो आपने एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक आपने पढ़ के रखी है, उसी सोर्स को आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। किसी के कहने पर आपको अपना सोर्स चेंज नहीं करना। अपने सोर्स से विश्वास करिए, अपने सोर्स से विश्वास करिए। आप ये देखिए कि जो सोर्स आपने यूज किया, आप किसी के कहने से अगर आप अपना सोर्स चेंज करने जा रहे हो, अपने सोर्स को चेंज करने जा रहे हो इस मोमेंट में, तो सबसे पहले ये देखिए कि जो सोर्स आप यूटिलाइज कर रहे हो, क्या वो उस सोर्स के सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं? क्या उस सोर्स के सभी फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए हैं? पहले आप ये देखिए, अगर आपके पास जो सोर्स आप अभी तक यूज कर रहे थे, एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक, मंथली मैगजीन, जो करंट अफेयर्स के लिए जो भी आप यूज कर रहे थे, जो भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे थे, क्या उसके सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं? क्या उसके सभी फैक्ट आपके दिमाग में बैठ गए? अगर आपके उसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, उसके सभी फैक्ट आपके दिमाग में बैठ गए, तब आप दूसरी सोर्स की तरफ टर्न करिए। और अगर आपको लगता है कि और ऐसा जो है संभव नहीं होता कि आप जो सोर्स यूज करके आ रहे हो वो सभी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई हो, वो तभी बैठेगी जब आप उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे। अब यही जो 4 से 5 महीने का समय, यही तो वो टाइम है जब आप उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करके, बार बार रिवीजन करके वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेगी। तो जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे, क्या जो सोर्स आप अभी तक पढ़ के आए, क्या उसकी सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठ गई है? अगर बैठ गई है तो आप टेंड कर सकते हो दूसरे सोर्स की तरफ। अगर नहीं बैठ गए, अगर अभी सारी चीज़ें आपके दिमाग में अच्छे से बैठ नहीं गया है, सभी चीज़ें आपको याद नहीं हो गया है, तो फिर आपको उसी सोर्स का रिवीजन करना है। जब ये क्वेश्चन अपने आप से करोगे तो इससे आप दूसरी सोर्स की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। इससे आप दूसरी सोर्स की तरफ जो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उस डिस्ट्रैक्शन से आप बच पाओगे। हमेशा जब भी आप दूसरे सोर्स की तरफ आपका मन जब भी दूसरी सोर्स की तरफ टेंड करने का करे, तब भी अपने आप से एक क्वेश्चन करिए कि क्या जो सोर्स आप यूज कर रहे थे, क्या वो उसके सभी कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट, उसके सभी फैक्ट बेस्ड पॉइंट आपके दिमाग में बैठ गए? अगर बैठ गए तो इसमें दूसरी सोर्स की तरफ टेंड कर सकता हूँ और एक्स्ट्रा सोर्स ऐड कर सकता हूँ। लेकिन अभी वही नहीं तैयार है मेरा, उसकी 30%, 25% पॉइंट भी उसके अच्छे से हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाए, तो फिर मैं क्यों दूसरा सोर्स यूज करने जाऊँ? अभी तो मेरे पास जो सोर्स है उसी को तो हमें अच्छे से यूटिलाइज करना है, मल्टीपल टाइम उसका रिविजन करना है, तभी तो आपके दिमाग में अच्छे से बैठेगा। तो इस तरीके अगर आप अपने आप से क्वेश्चंस करते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, यानी आप दूसरे सोर्स की तरफ नहीं टेंड करोगे। आपका जो ओरिजिनल सोर्स, आपका एनसीईआरटी, जो स्टैंडर्ड बुक, जो मंथली मैगजीन आप यूज करके आ रहे हो, उसी पे आपको एक बेहतर पकड़ बनानी है, उसी का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और दूसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि इस समय जो आपके पास 4 से 5 महीने का जो समय है, इसमें आपका जो फ्रेंड सर्किल, जो अगर आपके कुछ मित्र हैं, जो भी आपका जो वातावरण है, जो आप जिनके बीच में आप रह रहे हो, ऐसे लोगों के साथ आप कनेक्ट रहें जो एक पॉजिटिव सोच के व्यक्ति हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, जिनके साथ रहने से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपका स्टडी और बढ़ता है और आप और अच्छा एफर्ट लगाते हो और अच्छे से प्रयास करने का प्रयास करते हो, उनके साथ आप रहिए। ऐसे लोगों के साथ मत रहिए कि जिनकी वजह से आपको डिस्ट्रैक्ट आप हो जाते हो, अपने डिस्ट्रैक्शन की तरफ टेंड कर जाते हो, अपने सोच को चेंज करने जाते हो, या आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, आपने जो वीकली जो 1 डे की स्टडी नहीं हो पा रही है, यानी आपका जो एक सप्ताह है वो खराब हो जा रहा है, आपका रिविजन नहीं हो पा रहा है। आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि आपको ऐसे लोगों से भेड़ चाल से बच के रहना है। इस मोमेंट में आपने आपको पूरा रिवीजन पे लगाइए,
और उस भेड़ चाल से बचिए जिसके थ्रू आउट आपकी स्टडी प्रभावित हो रही है, क्योंकि ये भेड़ चाल हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। ये तब तक आपके साथ आपको परेशान करेगा जब तक आप फेल नहीं हो जाओगे। इसलिए इस भेड़ चाल से अगर आपको इस प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करना है, इस एग्जाम को क्लियर करना है, तो आप ऐसे भेड़ चाल से बचिए जो भेड़ चाल आपको पढ़ने नहीं देता है, जो भेड़ चाल आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। और इस जो आपके पास समय, ये गोल्डन टाइम है आपके पास, ये जो टाइम है ये आपको यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज कर पाओगे? जब आप डिस्ट्रैक्शन से बचोगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी मॉर्निंग के टाइम में आप चाय पीने गए और वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ आपने बातचीत की और कुछ ऐसे बात वहाँ पे उठ गए जिसका इस एग्ज़ाम से लेना देना नहीं है और आप उसमें उलझ गए, उसमें आपके दोस्तों के साथ बहस होने लगा। जब आपके दोस्तों के साथ किसी टॉपिक पे लेकर आपने बहस कर लिया तो इससे क्या होगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। आप जो है उसी बात को बार बार सोचते रहते हो, वही चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है, तो वो पूरा दिन खराब हो गया। जब आपका एक दिन पूरा खराब हो जाता है तो दूसरा दिन भी खराब होता है, दूसरा दिन भी आप नहीं पढ़ते, क्योंकि जब एक दिन आपका खराब हो जाता है तो पूरा डिमोटिवेट आप हो जाते हो। फिर जो डिमोटिवेशन है वो 2-3 दिन तक बना रहता है, इससे आपका पूरा 2 से 3 दिन बेकार हो जाता है। तो इस प्रकार की गलती करने से आप बचें कि आप अपने पूरे दिन को खराब ना करें, यानी ऐसे लोगों को अवॉइड करें, यानी कम से कम लोगों से कनेक्ट रहें तो बेहतर होगा। और सबसे पहले सुबह उठ करके अगर आपको कोई काम करना, फ्रेश होकर के आप अपनी स्टडी को 5 से 6 आवर की आप स्टडी करें, आप ध्यान दें। ऐसे मोबाइल पे ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि सुबह सुबह अगर आप मोबाइल पे यूट्यूब पे चले गए, यूट्यूब पे कुछ वीडियो देखने लगे, वहाँ से कुछ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो ऐसा मत कुछ करिए, यानी सोशल मीडिया से भी दूर रहें। सुबह का जैसे आप सुबह हो और सुबह आपको स्टडी करना, सुबह सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले आपको पढ़ने वाला काम करना है, अपने टारगेट को अचीव करने का प्रयास करना है। आप ये दिमाग में रखिए कि आपको आज पूरे दिन को, मुझे एक दिन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं पूरा 4 to 5 मंथ अच्छे से यूटिलाइज करूँगा, फोकस होकर स्टडी करूँगा। इसलिए ऐसी किसी भी कंडीशन से जिससे मैं अपने डेली स्टडी को नहीं कर पा रहा हूँ, डेली स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी डेली की स्टडी बेकार हो जा रही है, मैं ऐसे किसी भी एक्टिविटी से मैं बचूंगा। यानी सुबह का जो आपका स्टार्टिंग का समय होगा, पहले वो आपके दिमाग में चलता है कि मुझे इस टारगेट को अचीव करना है। जब आपके दिमाग में ये चलता है कि मुझे आज इस टारगेट को अचीव करना है, तो फिर आप किसी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बच सकोगे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर है फेल होने का, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर कारक यही है कि डिस्ट्रैक्ट होना, फोकस होकर स्टडी ना कर पाना। सुबह जो काम आपको स्टडी करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, आप सुबह उसको ना करके किसी दोस्तों के साथ किसी मुद्दे पर उलझ गए और उस मुद्दे का आपकी पढ़ाई से कोई लेने देना है ही नहीं। अगर आपको बात ही करना है तो किसी ऐसे टॉपिक की बात करिए। प्रेसिडेंट, जैसे आप पॉलिटिक्स की बात करें, प्रेसिडेंट आपने पढ़ा तो उससे प्रेसिडेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करिए, क्योंकि कुछ जो फैक्ट बेस्ड पॉइंट होते हैं आपसे भूल जाते हैं। या किसी आपके पास अगर दोस्त हैं उनसे कहिए आप इस टॉपिक को तैयार करके आइए, इसके फैक्ट तैयार करके आइए, हम इस टॉपिक के फैक्ट तैयार करके आइए, वो आपके सामने उस फैक्ट को करे, आप उस टॉपिक को फैक्ट बताओ, तो ताकि इससे आपका रिवीजन हो जाए। अगर ऐसे दोस्त हैं जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो रही है, आपका फैक्ट रिवीजन हो जा रहा है, आपके फैक्ट पे पकड़ बन रही है, ऐसे दोस्त आपके साथ हैं जिससे आपको फायदा हो रहा है स्टडी में, तो ऐसे दोस्त रख सकते हो। ऐसे लोगों के साथ ना कनेक्ट हो जिससे आपकी स्टडी प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। और इस जो आपके पास 4 to 5 मंथ का समय, सोर्स आपका जो पहले से आप यूज करके आ रहे हो उसी को यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। डिस्ट्रैक्शन से बचने का प्रयास करना है। और आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, उस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बार बार मल्टीपल टाइम आप रिविजन करें, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। उसमें कुछ ऐसे फैक्ट आपको मिलेंगे जो बार बार आपसे भूल जाएंगे। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बार बार सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बार बार भूल जा रहे हैं, बार बार आपसे भूल जा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, एक अलग स्ट्रेटजी बनाएं, उसके लिए एक अलग से शॉर्ट नोट्स बना के रखें, ताकि आप उसको अलग एक्स्ट्रा समय दे सकें। और जो एनसीईआरटी जो स्टैंडर्ड बुक आप रिवीजन कर रहे हो, वहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे, कुछ ऐसे फैक्ट होंगे जो बार बार आपसे भूल जा रहे हैं, तो उनको भी एक अलग शॉर्ट नोट्स में रखो, ताकि आप उनके लिए एक्स्ट्रा समय निकाल सको। और जो टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन किया है, उस टेस्ट सीरीज को केवल टेस्ट ना दे कि आप टेस्ट दे के चले आ रहे हो, टेस्ट देते जा रहे हो, बट आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हो। उस प्रत्येक टेस्ट का एनालिसिस करो। उस टेस्ट का एनालिसिस करने से आपको ये फायदा होगा कि जो कुछ ऐसे फैक्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट बेस्ड पॉइंट होंगे, ऐसे फैक्ट बेस्ड पॉइंट होंगे जहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी नहीं है, आपसे बार बार गलत हो जा रहा है, उसको भी एक शॉर्ट नोट में
शॉर्ट नोट्स बना के उसके लिए भी रखिए, ताकि उस पर एक्स्ट्रा समय दे करके उसको भी उसका भी रिवीजन आप कर सकें। और टेस्ट सीरीज आप जब उसका एनालिसिस करें तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन है, तो मान लीजिए आपका फर्स्ट एक ऑप्शन आपको आ रहा था, वो आपको सही हो गया, उसकी वजह से आपके क्वेश्चन सही हो गए, तो 3, बट उसके अंदर के जो 3 ऑप्शन वो आपको नहीं पता है, बट उसका एक सही ऑप्शन पता था, आपने उसको क्वेश्चन को सही कर दिया। लेकिन किसी क्वेश्चन को सही करने का मतलब ये नहीं होगा आप उस क्वेश्चन के अंदर नहीं जा रहे हो। जैसे आप मान लो आपने 40 से 45 क्वेश्चन अपने टेस्ट के स्टार्टिंग में सही कर दिए, वो उसके ऑप्शन आपको पता थे, बट उसके अंदर के 3 ऑप्शन के बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता है, तो आप उस क्वेश्चन को जो आपने सही किया है, उस क्वेश्चन के अंदर जो 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन है उस पर भी काम करिए, उसका भी एनालिसिस करिए, वो वहाँ से कुछ आपको एडिशनल जानकारी मिलेगी, एक्स्ट्रा जानकारी मिलेगी, और यही आपके नॉलेज को इंक्रीमेंट करेगा। और आपको ये प्रीलिम्स एग्जाम में जो आप जब बैठोगे या आपको वहाँ पे आपको काम आएगा, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो उसके क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन, उसके अंदर के जो 3 ऑप्शन जो आपको नहीं पता, उसको भी उसका भी एनालिसिस करने का प्रयास करें, उसको भी समझने का प्रयास, उसको भी जानने का प्रयास करें। और टेस्ट सीरीज, पूरे टेस्ट सीरीज जो आपने दे रखी है, उसमें जो जो चीज़ें आपको डिफिकल्ट लग रही है, जो चीज़ें आपके बार बार भूल जा रहे हैं, उसका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, ताकि आप उसको एक्स्ट्रा समय दे करके आप उसको अच्छे से याद कर सको, ताकि मेन एग्जाम में आप वो गलती ना करो, मेन जो आप प्रीलिम्स एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पे वो गलती ना करो। जो भी गलती करनी है आपको 4 से 5 महीने में सभी गलती को कर लो। जो आपने सोर्स, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड बुक पढ़ के रखा, वहाँ से जो चीज़ें आपको बार बार भूल जा रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व कर रहे हो, वहाँ पे जो फैक्ट और जो कॉन्सेप्ट बार बार भूल जा रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो। जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हो, जो बार बार चीज़ आपको भूल जा रहे हैं उनका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, ताकि इन पे आप एक्स्ट्रा समय देकर को इनको अच्छे से याद कर सको और एग्जाम में जाकर के आपसे गलती ना हो। अगर आप इस अप्रोच को लेकर के आगे आप बढ़ते हो, तो आप प्रीलिम्स एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हो। और एक जो करंट अफेयर्स की बात करें, जो करंट अफेयर आपने मंथली रूप में, जैसे विजन आईएएस की मैगजीन अगर आपने यूज किया है मंथली, तो उसी का बार बार रिवीजन करें, और उसी को जो विजन आईएएस की पीटी 365 आती है उसके थ्रू आउट उसका रिवीजन करें। अगर आपने मंथली मैगजीन के रूप में विजन आईएएस की मैगजीन को यूज किया है, तो उसी को बार बार रिवीजन करें। साथ ही साथ आप क्या करें, जो उसकी पीटी 365 आती है उसको उसके साथ कनेक्ट कर लें। इसका फायदा ये होगा कि आपका पीटी 365 बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को फॉलो किया है। अगर आपने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को फॉलो किया है और आपने पीटी 365 को अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कनेक्ट कर लिया है, उसका रिवीजन कर लिया, तो आपको फिर करंट अफेयर्स में दिक्कत नहीं आएगी, वो सफिशिएंट है। आप दूसरी तरफ जाने से पहले ये देख लीजिए कि जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन है, जो पीटी 365, क्या वो आपको पूरी तरीके से आप पे उसकी पकड़ बन गई है, क्या उसके फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, क्या वो अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बैठ गए। तो अगर आपको लग रहा है कि अभी नहीं बैठा है, तो आप उसका रिवीजन करिए, उसका मल्टीपल रिवीजन करिए, आप दूसरे सोर्स की तरफ मत टेंड करिए, ठीक है। आई होप दैट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय।